रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का, यहाँ पर जैसे कह दिया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य का क्या है 8/5 है, 8/5 गुना है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। ठीक है, ठीक है। तुलना किसे किया जाता है, विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का कितना 8/5 गुना है, यानी 8/5 गुना का मतलब यानी जो 8/5 दे रहा है, 8/5 दे रहा है, कंपेयर किसे कर रहा है, कंपेयर किसे कर रहा है, लागत मूल्य से कंपेयर कर रहा था, जिससे कंपेयर कर रहा था वो नीचे रहता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो क्या रहता है, नीचे रहता है। ठीक है, यानी यहाँ से दे दिया जो 8/5 था किसका, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, विक्रय मूल्य एसपी उसके लागत मूल्य यानी सीपी का कितना 8/5 गुना है, 8/5 गुना, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी आप कब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम डायरेक्ट बताना चाह रहे हैं, यानी तुलना किससे किया जाता है, तुलना यहाँ पर किससे कर रहा है, लागत मूल्य, तो लागत मूल्य जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे रहता है, तो तुलना 8/5 है, 8 क्या है 8/5 है, यानी ये क्या है सीपी है और ये क्या है ये एसपी है। ठीक है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है पता है, यहाँ से चल रहा है कि 5 का सामान 8 में बिक रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज निकालना है, तो किस पर हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, हमेशा बेस को किसको बेस लेके आते हैं, हमेशा सीपी को ही इंटू क्या कीजिएगा 100% से गुना कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काटिएगा, 20 से 100 20 60, यानी 60% का क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, 60% का, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर यहाँ पर एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का क्या होता है, लाभ होता है। जब एक वस्तु को कितना में बेचा जाता है, 650 रुपए में बेचा जाता है, तो एक वस्तु को कितना का लाभ हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा हुआ है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। जब एसपी कितना में बेच रहा है, 650 रुपये में, सॉरी 650 नहीं 630 रुपये में बेच रहा है, 630 रुपये में बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा था 12.5% का, उसको क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8 होता है, कैसे, तब 12.5 था, अब परसेंटेज के लिए 100 दे देते हैं। ठीक है, और दशमलव के लिए वो 10 दे देते हैं, यानी 10 दे देते हैं, 25 25 125 हो गया, 25 चौका 100 हो जाता है, 25 चौका 100 हो गया, तो 5 से काटिएगा, 5 2 ना 10, 4 2 ना 8, यानी 1/8 यादव कर लीजिएगा। 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, तो 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका परसेंटेज में मान हम निकाले, फ्रैक्शन में मान निकाले 1/8, 1/8 निकाल लिया, कितना 1/8 निकाले, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो नीचे ही आता है, नीचे क्या रहता है, नीचे रहता है हमेशा सीपी रहता है, नीचे क्या रहता है सीपी, क्योंकि जब भी प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं या लॉस परसेंट निकालते हैं, हमेशा सीपी को ही बेस मान कर निकालते हैं, हमेशा किसको बेस मान कर निकालते हैं, सीपी को ही। तो जो परसेंटेज फ्रैक्शन हम फिर कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो नीचे हमेशा सीपी रहता है। कि प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट कहेंगे, प्रॉफिट रहेगा तो प्रॉफिट इसको कहेंगे, लॉस रहता है तो इसको हम लॉस कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको क्या पूछा हुआ था, सीपी पूछा हुआ था, सीपी पूछा हुआ है, यानी 8 का समान 8 के समान है, ये 8 का समान खरीदे हुए कितना, सीपी कितना 8 रुपया, प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपया, तो एसपी कितना निकल गया, 9 रुपया आ जाएगा, कितना 9 रुपया, यानी ये जो दे दिया हुआ है 9 का मान, 9 यूनिट का मान ही, यूनिट इसको हम रेशियो में कहेंगे 9 यूनिट पे, क्योंकि देखिए रेशियो लिया था, सीपी है ये एसपी, 8 का समान है, 1 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा था, बेच कितना में रहा होगा 9 रुपया में, 8 का मान दे दिया हुआ था कितना, 8 का नहीं 9 का मान दे दिया हुआ कितना, 9 का मान दे दिया हुआ 630 दे दिया हुआ, यानी क्या गुना है 9 7 13, यानी 7 गुना है, तो इसका भी 7 गुना करिएगा, सॉरी 7 नहीं 70 गुना, 9 7 13 70 गुना है, तो इसका भी 70 गुना करिएगा, तो 7 8 कितना होगा 56, 7 8 56 एगो 0, यानी 560 रुपया उसका क्या हो जाएगा, सीपी होगा कितना 560 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। जब भी प्रॉफिट परसेंटेज है या लॉस परसेंटेज है, वहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो आप निकाल सकते हैं, सीपी एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं, किसी एगो का मान देगा, एगो मान आपसे पूछ लेगा, समझ में